Assalamu alaikum and welcome to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama presented by none other than Coca-Cola. अभी इसको हम पियेंगे भी आपके सामने और आपको बताएंगे बड़ा ठंडा है और अच्छा लगता है, स्पेशली जब ठंडा हो. Presented by Coca-Cola and of course sponsored by none other than Zameen.com. ये दो पार्टनर्स ज़िशान अली ख़ान, इमरान अली ख़ान, इन्होंने इसको फॉर्म किया. जब इसको फॉर्म किया 2006 में, उसके बाद ये एक मैं कहूँगा कि एक मल्टी बिलियन डॉलर ये कंपनी बन गई है. यूनिकॉर्न की $1 बिलियन उस वक्त बन गई थी जब इन्होंने OLX को ले लिया. इसके मतलब और भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश. जैसे कि हमारे दो एक्सपर्ट्स सलीम मलिक और ऑफ कोर्स अब्दुल रऊफ़, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अफ़गानिस्तान जीतेगा. बड़ी उम्मीदें थी मुशफीक के ऊपर और शाकिब के ऊपर, लेकिन 11 और 1 बना के आई थिंक दे वर अ बिट ऑफ अ फेलियर. लेकिन मुसद्दिक ने डाउन द ऑर्डर जाके 48 बना के कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल किया. सलीम मलिक ने कहा था कि 140 से ऊपर होगा तो कुछ बनेगा, लेकिन 127 सलीम नॉट इनफ. देखें ना, अगर आप पहले दो मैचेस देखें तो पाकिस्तान ने 147 किया और कुछ मैच आखिरी ओवर्स में जाके मैच ख़त्म हुआ था. तो ये दोनों चूँकि टीमें एक जैसी थी, बैटिंग बॉलिंग दोनों का एक जैसा था, मगर हम कहते थे कि अफ़गानिस्तान इस टूर्नामेंट में बेहतर टीम है. तो अगर 140 प्लस करते तो कुछ मैच होना था, क्योंकि आप देखें इस मैच में भी 19वें ओवर में जाके मैच ख़त्म हुआ. तो अगर 140 प्लस होता तो शायद कोई करीब और आपको अच्छा देखने को मिलता. मगर चूँकि अफ़गानिस्तान एक वह टीम है जो मेरा ख्याल है बॉलिंग उनकी इतनी बेहतर परफॉर्म कर रही है पहले मैच से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. देखिए उन्होंने पिछले मैच में भी श्रीलंका को बड़े आराम से जीता और इस मैच में भी मुजीब ने देखें पहले 5 आउट जो थे उनके, मैं 50 रन पे उनके तो 5 आउट हो गए थे. तो मैच तो वहीं ख़त्म हो गया था और वो उसको इनका शुक्र अदा करना चाहिए, 48 नीचे से आके कर लिया. मगर बात ये है कि ये हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि ये एक ऐसी टीम है, ये किसी अच्छी टीम को भी टफ़ टाइम देगी. और ये आप देखिएगा कि अगले पाकिस्तान या इंडिया के साथ जब मैच होगा तो इनको जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में. वैसे तो हमेशा से इनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, मगर इस मैच में चूँकि स्टार्ट उनका बहुत अच्छा हुआ है और स्टार्ट किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा होना जो है वो टीम को ऊपर लेके जाता है. तो मेरे ख्याल में ये आपको ये देखिएगा अगले मैचों में ये तंग करेंगे अच्छी टीमों को भी. क्यों ये सलीम की एक इसमें बड़ा वज़न है कि इनको दोनों मैचेस में श्रीलंका और बांग्लादेश में और अच्छी टीमों को इन्होंने, आप कह लो कि एक्सपीरियंस टीमों को रगड़ा है. क्वेश्चन इज़ अगला मैच जब भी खेलते हैं तो उसके अंदर जैसे सलीम बात कर रहे हैं उस पर तो इनका मोराल बहुत हाई पे जाना चाहिए, नहीं? जी बिल्कुल. और मेरा ख्याल है कि इस ग्रुप में यही जो दो टीमें थी, टॉप टीमें थी, श्रीलंका और बांग्लादेश, और उन्होंने वन साइडेड दोनों को मैच में शिकस्त दी है. तो डेफिनेट जब ये सेकंड राउंड में जाएंगे पाकिस्तान या इंडिया के सामने तो प्रेशर इन पर नहीं होगा. मेरा ख्याल है कि प्रेशर दोनों बड़ी टीमों पर होगा, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये दो टीमों को बुरी तरीके से ये शिकस्त देकर आ रहे हैं. तो इस मैच में भी आप देखें कि जिस तरह बांग्लादेश मेरा ख्याल है कि अर्ली ऑन ही प्रेशर में थी, टॉस जीतकर बाकी टीमें सेकंड में बैटिंग कर रही थी और वो इनके बॉलिंग से ऑलरेडी डरे हुए थे. उन्होंने पहले पिक किया बैटिंग करना, मगर इसके बावजूद जो उनका टॉप ऑर्डर था मुकम्मल कोलैप्स हुआ. और ये नहीं कि उनके कोई फास्ट बॉलिंग के सामने कोलैप्स हुआ, बल्कि जो मुजीब ऑफ स्पिनर हैं 4 उन्होंने खिलाड़ी आउट किया, 3 राशिद खान आउट कर गए और इस तरह एक कंप्लीट कोलैप्स हो गया उनकी बैटिंग का. अब जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि ये डिले क्यों हुआ, 19वें ओवर तक क्यों गया मैच, इसकी बेसिक वजह यह थी कि जो उनके दोनों ओपनर हैं, जिस तरह की उनकी नेचर है, हम बात करते हैं रहमानुल्लाह की और हज़रतुल्लाह की, वो हार्ड हिटर हैं, वो पहले बॉल से स्ट्राइक लेना शुरू कर देते हैं. मगर इस मैच में क्योंकि टारगेट थोड़ा सा कम था तो उन्होंने थोड़ा सा टू द पॉइंट खेलना क्रिकेट शुरू किया टेक्निक के साथ, जो कि बिल्कुल उनको सूट नहीं किया और वो दोनों जल्दी आउट हो गए. इस वजह से उन पर थोड़ा सा प्रेशर आया. लेकिन नीचे से मेरा ख्याल कि उनकी जो डेप्थ में बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है, नजीबुल्लाह वगैरह, उन्होंने वन साइडेड मैच ख़त्म कर दिया. तो जो प्रेशर आया है वो बेसिकली जो उनकी स्ट्रेटजी थी उसकी चेंज की वजह से आया, ना कि बांग्लादेश की एक्सेप्शनल बॉलिंग की वजह से. ये जो लो स्कोर होता है, आपने कई लो स्कोर्स खेले,
क्या लो स्कोर्स में आप पे टेंशन नहीं होती कि आपने करना है, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज हो गई थी? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब लो स्कोरिंग मैच होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से स्कोर कर जाऊं, और उसमें फिर आप गलतियां करते हो। आप अक्सर देखोगे जल्दी अर्ली विकेटें गिरेंगी, क्योंकि आपको जल्दी बड़ी होती है कि यार कम स्कोर है, मैं जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करूँ। एक और चीज़ इसमें है कि बांग्लादेश, ये जो अफ़गानिस्तान है पीजे, इसको हम जो बार बार कहते हैं ना कि इन्होंने लत्थी चढ़ी था, कोई नहीं पता है कि ये आगे खेलते हैं। एक्चुअली इनकी जब रेपुटेशन बनेगी ना, जब किसी भी प्लेयर को ले लो दुनिया के, जब उसकी रेपुटेशन बनती है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा होती हैं कि यार ये हमारा प्लेयर जाएगा। और ये जैसे विराट कोहली है, जब वो फ्लॉप होता है ना, वो फ्लॉप क्यों होता है? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती हैं। अफरीदी की भी इस तरह थी शायद, अफरीदी की क्योंकि लोग, आप दूसरी तरफ मजाक में ना लेके जाए, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। देखें, जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि इनकी टीम से अभी तक किसी को वो हर कोई जाके मार रहा है। जब ये स्कोर करेंगे या आउट करेंगे, जैसे राशिद शायद मेरा ख्याल है उससे निकल गया हुआ है, क्योंकि उसका एक्सपोजर इतना, उसने इतना इम्प्रूव कर गया है कि शायद उसको फ़र्क ना पड़े। मगर बैटिंग में जब एक्सपेक्टेशन होगी ना किसी से, जब उसका पता चलेगा कि ये उस प्रेशर में ये कैसा खेलता है, तो मेरा ख्याल अभी ये उस पोजीशन में आए नहीं, इसीलिए ये खेले जा रहे हैं। आप देखो ये नीचे से भी, जैसे रऊफ़ ने कहा कि वो उन्होंने अपनी चेंज की बैटिंग के, यार स्लो खेल के लेके चलें, मगर वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उनको आदत है मारने की। तो ये है कि जब रेपुटेशन बनेगी, फिर पता चलेगा किसी प्लेयर का कि ये कैसा। देखिए सलीम, जब आप क्रिकेट खेली थी या हम खेल रहे थे क्रिकेट, उस वक्त आपका इतना नहीं था कि कोई ये बेच रहा है, कोई वो बेच रहा है, गाड़ियों का है, आप एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा आ गए थे। आजकल के जो लड़के हैं वो एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा हैं, और हम देखते हैं कि जब पैसा आ गया है तो वो क्रिकेट का जो आपका वो एक हंगर है वो ख़त्म हो जाती है। ऑब्वियसली पीजे, हम पिछले भी सेगमेंट में बात की थी कि चूँकि पैसा इतना आ गया है, लोग जो हैं टेस्ट क्रिकेट की तरफ कम जा रहे हैं। लोगों की कोशिश होती है कि आप देखें, जो एडवर्टाइजमेंट में आ रहे हैं, जिनके ऐड चल रहे हैं, वो ज़्यादातर अगर आप देखें तो वही हैं जिन्होंने T20 में कुछ किया हुआ है। आप शायद अफरीदी को देख लो, छक्के मारता था, लोग उसको लाइक करते थे। तो वैसे ही लोग जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट में आ रहे हैं। T20 वाले टेस्ट क्रिकेट का, आपको मेरा ख्याल है जो हमारे पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, बहुत कम लोगों को आपको नाम याद होगा। यस, क्योंकि T20 के उतने T20 हो रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं जितनी देर हम उसको कोशिश करें कि T20 यंगस्टर को, स्पेशली याद होगा रमीज़ जब T20 करवाने लगा था, तो मैंने कहा था कि ये नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यार हमारे प्लेयर जो है ना वो उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों को आपको क्रिकेट सिखानी है, ना कि उनको T20 की आदत डालनी है। तो ये मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए। आप देखें इंडिया कितना इम्प्रूव कर गया, उनके नीचे जो अंडर 19 से प्लेयर आते हैं, विराट कहाँ से आया था, उनके जितने भी लड़के आए हैं वो सब अंडर 19 से आए हैं, और वो कहाँ दुनिया में उन्होंने ये भी 6 साल अंडर 19 खेला है कि थोड़ा ज़्यादा? विराट भी काफ़ी खेला, अंडर 19 खेल के आया, और ये ग्रास रूट से देखें, नीचे से उन्होंने प्लेयर जितने भी उनके आए हैं। रऊफ़ का, आप भी इस चीज़ को एग्री करोगे कि कितने लोग इंडिया के जो हैं वो उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है नीचे से जब वो आए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, हमारे नीचे से लड़के तैयार नहीं हो रहे। नहीं सलीम, इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, इन द सेंस कि आपके बोर्ड को भी तो मैनेज करना है ना। आपने सारे फास्ट बॉलर काउंटी क्रिकेट पे भेज दिए, अब आप मुझे बताएं वो सारे बेचारे इंजर बैठे हुए, तो ये मशीनें तो नहीं है ना, लड़के। मैं जवाब दे दूं प्लीज़? हाँ, इनको थोड़ा सा, अगर सॉरी मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, कोई नहीं आमिर मलिक, हाँ जी सॉरी यार। मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि ये आप काउंटी क्रिकेट, आप अपने फास्ट बॉलर्स को अगर रोकेंगे नहीं तो फिर उसका हाल अफरीदी वाला होगा, बिल्कुल सही। शहीन का, क्योंकि वसीम और वकार जाके चूज़ करते थे मैचेस। अगर आप इतनी लीग क्रिकेट हो रही है तो अगर आप उनको रेस्ट नहीं देंगे तो फिर हाल यही होगा। सॉरी यार, आपको क्वेश्चन किया था। इस पे बात मुझे बताएं जी। देखें ना, हमने अपने लड़कों को प्रेजेंट करना है, और मैं समझता हूँ इमरान वन ऑफ द वेरी फ्यू
कि जिसने अपने आप को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया था ससेक्स के अंदर। क्वेश्चन इज़ कि हम क्यों फास्ट बॉलर्स को भेजते हैं? आप आउट ऑफ, जैसे आप बड़ी सी बात की थी, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन, आप उसको भेज दो, वो काउंटी क्रिकेट भी खेल देगा, फॉर्म में आ जाएगा, उसको लेकिन लेंगे नहीं, उसको देंगे। हाँ देखिए बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका रिस्पॉन्सिबल है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके जो 5 जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे सारे के सारे इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, और काउंटी सीज़न भी आपको पता है कि बहुत टफ होता है। आपको 4 दिन का मैच खेलना होता है, फिर नेक्स्ट दिन आपको ट्रैवल करना होता है, फिर अगले दिन फिर जाकर आपको एक वनडे खेलना होता है, फिर उसके बाद 4 डे मैच शुरू हो जाता है। तो इसमें जब आपके प्लेयर यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर टेस्ट मैच क्रिकेट, और वो भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी सीरीज़ हुई है कराची, रावलपिंडी, लाहौर की आपने पिचें देखी हैं जहाँ पर आपके ये सारे फास्ट बॉलर खेल कर गए हैं। उसके बाद फिर ये जो जितनी भी लीग्स हैं वो उन सब में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर जितने जो छोटी टीमें आ रही हैं जिस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि वाई नॉट जो न्यू टीमें हैं उनके खिलाफ अपने यंगस्टर्स को कौन चांस नहीं देते, उनके खिलाफ भी इन्हीं प्लेयर्स को ट्राई आउट किया जा रहा है। और फिर किसी पे कोई रोटेशन पॉलिसी किसी की नहीं है कि किसको किस मैच में खिलाना किसको नहीं खिलाना। जो आपने प्लेयर पिक किए हुए हैं, मैनेजमेंट क्योंकि हारना नहीं चाहती है, उनको हार का खौफ है, तो वो उन्हीं प्लेयर से वो जीते जा रहे हैं। फिर आगे उसका देखें कि जो आपने बात की है कि हम इनको क्यों फार्मेट्स में नहीं करते कन्वर्ट। आप देखें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्टीवर्ट ब्राड की और जेम्स एंडरसन की है। और इंग्लैंड ने उनको ऐसा सेफ दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा ना वो T20 खेलते हैं और ना ही कोई दूसरा कोई छोटा फॉर्मेट खेलते हैं, और इसी वजह से जो उनकी एनर्जी है वो सेफ रहती है। और जब टेस्ट क्रिकेट आता है तो उसमें जेम्स एंडरसन भी विकेट लेता है, स्टीवर्ट ब्राड भी लेता है, और जो 7 यंगस्टर होते हैं वो भी उनके साथ ग्रूम होते रहते हैं। अब हमारा क्या है कि हमारे पास ना तो कोई सीनियर बॉलर है जो यंगस्टर्स को कोच कर सके, ना कोई ऐसा कोई कोच है कि जो उनकी जो छोटी छोटी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हैं उसको बेहतर कर सके। तो यही वजह कि आपके 4 बॉलर पहले इंजरी से बाहर हो गए, जो खेल रहे हैं वो भी इंजर्ड है। चलिए जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों ने इस सेगमेंट में, और भी हम बात करेंगे क्रिकेट पे आगे, इंडिया एंड ऑफ कोर्स हांगकांग, कौन जीतेगा ये भी, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सब कुछ इस ब्रेक के बाद। टीम का क्या चांस है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई चांस होगा। आप क्या समझते हैं, हांगकांग का कोई चांस नहीं? आपके ख्याल में हांगकांग जीत सकती है इंडिया को? नहीं। अगर इंडिया हार जाए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इंडिया का। आप क्या तो बड़ी हुई हैं? नहीं हुई तो हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो इंडिया जैसी टीम को मार सके। तो अगर इंडिया पट्टियां बांध के खेले फिर? हाँ, ये एक चीज़ है कि उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो शायद वो जीत सकते हैं। देखिए आपको याद होगा कि हांगकांग सुपर 6 हुआ करता था, तो उसमें पाकिस्तान की टीम भी पार्टिसिपेट करती थी। तो ये जो लड़कियां ज़्यादातर उस जो शॉर्ट फार्मेट था उसमें ही पार्टिसिपेट करते थे, और इनमें मोस्टली जो तादाद है हांगकांग के प्लेयर्स में वो पाकिस्तानी, इंडियन और श्रीलंकन है। जो इनके कैप्टन है नज़ाकत खान, वो भी पाकिस्तानी हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन थे लाहौर के। उसके बाद एक यासिर मुर्तज़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इनके, और रावलपिंडी से थे। पाकिस्तान में बड़ा लंबा अर्सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उन्होंने, और यहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड था। एक टाइम पर पाकिस्तान के कैंप में भी उनको बुलाया गया था। और इसी तरह आफ्ताब और दूसरे जो लड़के हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। मगर इनसे इस तरह आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इंडिया जैसी बड़ी टीम को एकदम वो सरप्राइज़ कर देंगे। मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा इनकी सक्सेस है वो यही है कि इन्होंने जो क्वालिफाइंग राउंड है UAE और ओमान जैसी टीमों के ख़िलाफ़ क्वालिफाई किया है इन्होंने, और एशिया कप में जगह बनाई है। इससे पहले 2018 में भी ये एशिया कप में आए थे। उस वक्त भी ये जो नज़ाकत खान है इनके कैप्टन है, उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ माइट भी 87 या 78 रन की इनिंग खेली थी। तो प्लेयर ये कब की बात है? ये 2018 में। अच्छा, लेकिन ये जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सलीम, कि पाकिस्तान में जो सरप्लस या हिंदुस्तान में सरप्लस प्लेयर्स होते हैं, कोई UAE चला जाता है, कतर, ओमान, मस्कत और अबू धाबी, दुबई, वहाँ खेलता है। और हमने अमेरिका में भी देखा है, सहारा कप में कितने निकले यहाँ से गए हुए। तो ये हांगकांग के अंदर भी जो बात कर रहे हैं, नहीं, मगर पीजे आप ये देखो ना, इनमें हमेशा वहाँ से जो जाके खेलते हैं उनको बेचारों को यहाँ चांस नहीं मिलता, अनलेस के ताहिर जो साउथ अफ्रीका में खेला है, उसको भी यहाँ नहीं मिला। मगर आप ये देखो, ये वहाँ जाके काम करते हैं, ये बेचारे फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेलते। सही कह रहे हैं आप शारजा में देख लो, बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो मेरी क्लब के थे, वो जाके वहाँ बेचारे सारा साल काम करते थे,
या क्लब क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलते थे। अब उस लेवल का इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ compete करना मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो हो नहीं सकता ना। यहाँ तो आप फुल टाइम प्रैक्टिस करते हो और जाके उसी तरह मेहनत करते हो आप। इनका जैसे रऊफ़ ने बड़ी अच्छी बात की, क्वालिफाई कर जाना ही बड़ी बात है, क्योंकि इतने ना आपको इतना सहूलतें हैं, ना वो क्रिकेट है, ना वो कोचेज़ हैं, तो मेरा ख्याल है क्वालिफाई कर जाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और तो वो फिर हम ग्रास रूट पे हम अपनी ज़रा बात कर लें, हम ग्रास रूट पे अपने आप को कैसे तकड़ा करें कि कम से कम हमारे पास जिस तरह अब ये इंजरी हो गई है, कम से कम सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग तो होनी चाहिए ना। देखिए मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरी है, और जो रिड्यूस किया है इन्होंने टीमें, 6 टीमें पूरे पाकिस्तान में बना दी हैं और फिर उसमें 200 प्लेयर एडजस्ट हो सकते हैं, वो इस पाकिस्तान में इसलिए मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर कल्चर उस तरह का नहीं है। इसमें जिस तरह सलीम भाई को भी पता होगा कि आप अगर 6 महीने या 1 साल तक पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराते हैं और या कोई कैंप लगा कर रखते हैं, तो सडनली नीचे से एक ऐसा सरप्राइज़ पैकेज आ जाता है टेप बॉल क्रिकेट से, जो सबको सरप्राइज़ करके उनको ओवर प्लेस कर देता है। तो ये चीज़ें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 3-4 साल से बंद की हुई हैं, क्योंकि क्लब क्रिकेट आपकी नहीं हो रही, आप सिटी टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, आपके जो रीजन थे, कोई 18 रीजन थे, वो सब के सब उनमें अच्छा भला स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था, तो उनको आपने बिल्कुल फ्लैट आउट कर दिया। उसके बाद जो आपके 12-14 डिपार्टमेंट थे फर्स्ट क्लास के, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया था। नहीं, अब तो आ गया ना, अब आया। उसके अलावा जो 25-30 ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट थे, वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए थे। तो इसमें ये होता था कि एक बहुत बड़ी प्लेयर की जो तादाद थी, जो नीचे से परफॉर्म करके आते थे, उनको किसी ना किसी जगह पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। जब अगर उनको फर्स्ट क्लास में नहीं मिल रही तो ग्रेड 2 में मिल जाती थी। और मगर उसमें यह था कि जब उनको एक्सपोजर मिलता था, तो जो अच्छी टीमें थी वो अगर कोई अच्छा प्लेयर देखती थी तो उसको पिक करके वो अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेते थे। इस वजह से एक सर्कल आपका चलता रहता था। अब टोटल 6 टीमें बाकी रह गई हैं, और वो 6 टीमों में भी वही घिसा पिटा सिस्टम चल रहा है कि जो 10 टेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम से डिस्कार्ड होते हैं, वो आकर खेल जाते हैं, 2-4 सिफारशी खेल जाते हैं, और जो बिल्कुल जो नए बच्चे हैं उनके लिए उसम का कोई चांस नहीं है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ओवरकम करनी पड़ेगी। वैसे भी वक्फा हो रहा है जी, वक्फे पे चलते हैं और आप कोक पिए उतनी देर, वक्फे के बाद हम वापस आते हैं और हम अपने शो को जारी रखते हैं। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by none other than Coca-Cola. आपने अभी तक कोका कोला की सिप क्यों नहीं ली है? नहीं सलीम मलिक, आपने ये ना करें आप, ये कोका कोला है, हमें स्पॉन्सर करता है ये। और ये देखें, ये दोनों कोका कोला भी पी रहे हैं, वेरी गुड। एंड स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन ज़मीन.com। ये कंपनी 2006 में इस्टेब्लिश की गई, इमरान अली ख़ान, ज़िशान अली ख़ान ने, और उसके बाद ये एक $multi-million कंपनी बन गई। उसके हम देखते हैं कि उसके दौरान, बल्कि उससे पहले 5,500 इनके एम्प्लॉयज़ जिनको इन्होंने जॉब्स दिए, 55 लाख इनकी हिट्स हैं इनके सेट्स के ऊपर, इनके जो वेबसाइट्स हैं, और 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं जो कि आपकी खिदमत करते हैं। 2014 में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ किया और वर्चुअल रियलिटी लेके आ गए, स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोज इनके 3, अभी चौथा अभी आने वाला है इधर सितंबर में, 18 इन्होंने पाकिस्तान में किए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने OLX को टेक ओवर किया। OLX बहुत बड़ी एक सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि जहाँ आप ख़रीदते हैं, बेचते हैं चीज़ें और एडवर्टाइज़ करते हैं, वो उन्होंने लेके टेक ओवर करके देन यूनिकॉर्न की आप कह लो उसकी पेरेंटेज के अंदर इन्होंने क्या किया, $1 बिलियन की आप कह लो कि इसको कंपनी बना दिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ EMPG। क्रिकेट हम आपके सामने लेके आते हैं बिकॉज ऐसे स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को एंड स्पोर्ट्स को थ्रू आउट पाकिस्तान। सो थैंक यू, वेरी वेल डन। बात आती है जी क्रिकेट पे वापस, इंडिया एंड ऑफ कोर्स हांगकांग। टॉस हमने देख लिया, उसने कहा कि भाई मैं हांगकांग जीतूंगा और मैं उसके बाद फील्ड करूंगा। अब ये मुझे बताएं कि आपको स्माइल आ रहा है कि हांगकांग जीतेगा या इंडिया जीतेगा? नहीं, हम वक्फे में यही बात कर रहे थे और उसने बड़ी अच्छी बात की कि कितना डर है इंडिया। देखे क्या कह रहा था कि हम भी टॉस जीत के बॉलिंग करते,
मतलब एक छोटे फॉर्मेट में ये रऊफ़ ने बड़ी अच्छी बात की कि ये इनको देखे कितना डर है। मैं हैरान हो रहा था ये सुन के कि यार इनको तो चाहिए कि बड़ी टीम है, हर बंदे को बारी मिले और ये जाके स्कोर करें। और वो भी कह रहा था कि मैं टॉस जीता तो मैं बॉलिंग करनी थी। मतलब कितना खौफ है कि हारने का किसी भी टीम को, और इंडिया जैसी टीम को ये खौफ हो तो बड़ा, और हांगकांग के ख़िलाफ़ बड़ा अजीब सी बात है। आपने नज़ाकत की बात की, ये लाहौर का लुधियाना जुम्हाने का है। नहीं, अब देखो लुधियाना का नहीं, कहाँ पता का नहीं कहाँ का है। लोकल क्रिकेट का है ना। हाँ, अगर लोकल क्रिकेट का यहाँ है, आप ही ने बताया था लुधियाने का। मैं तंग कर रहा था, मैंने कहा अभी पीजे कहेंगे ये लुधियाना का है। मुझे तो आप बताओगे मैं कहूँगा, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि टैलेंट कितना है पाकिस्तान के अंदर और हमें यहाँ चांस नहीं मिलता। मुझे तो वो लड़का मिला था, नया साउथ अफ्रीका गया था, इमरान ताहिर। उसको यहाँ पूछा ही नहीं था किसी ने, और वो हम इंग्लैंड में खेलता होता था। तो मैंने कहा तुम उधर क्यों नहीं खेल रहे? कहते जी चांस ही को पूछता ही नहीं है मुझे। ये क्या वजह है, हम अपने लोगों को क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक सिस्टम को ओवरहालिंग की ज़रूरत है। और इमरान ताहिर की जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मुझे याद है उस सीज़न में जब ये शिफ्ट हुए थे साउथ अफ्रीका, तो इन्होंने 76 आउट किए थे पाकिस्तान में। और मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट टाइम कोकाबुरा का बॉल यूज़ हुआ था पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तरफ से खेलता था। नहीं, उस सीज़न में PIA से ये खेला था। तो मुझे इसलिए याद है कि मेरे भी 72 थे, 72 मेरे आउट थे, 76 इसके। फिर हमने A टीम के साथ श्रीलंका का टूर किया, वहाँ पे इसने सिंगल हैंडेड पाकिस्तान को चैम्पियनशिप जितवाई। वहाँ पे श्रीलंका था, इंग्लैंड था, पाकिस्तान की टीमें थी। इमरान ताहिर की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी वहाँ पर। मगर उसके बाद फिर इसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, वो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा तरीका नहीं था। किसी को इस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। मैं सुनने में आ रहा था कि उसको कह रहे थे कि आप ओवर एज हो और आप इस लेवल के बॉलर नहीं हो, आपकी फ़िटनेस नहीं है और आप ये नहीं हो, वो नहीं हो। उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो साउथ अफ्रीकन जैसी टीम में सेलेक्ट हुआ जिनका फ़िटनेस लेवल दुनिया में सबसे ऊपर है। वहाँ पर उसने 10 साल क्रिकेट खेली है उस सीज़न के बाद। तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क आता पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर कि यहाँ पर प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। जब तक प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे, ओवरऑलिंग नहीं होगी, इस तरह के प्लेयर आपके सिस्टम से आउट होते रहेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है पीजे इसकी वजह ये जो इन्होंने बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मगर होता क्या है पाकिस्तान में कि जो बंदा पाकिस्तान टीम में खेल रहा होता ना, उसको तो आपको याद होगा कि अब्दुल कादिर और मुश्ताक थे, उनको रिप्लेस करना ना, ये हमारे यहाँ बड़ा रवाज है कि हम चांस नहीं देते। जब एक बंदा खेल रहा होता है ना, टीम में सेट होता है, तो हमें पता नहीं, वो शायद लॉबीज़ काम कर रही होती हैं। आप देखो ना, हमेशा से हुआ है कि वो किसी दूसरे बंदे को फिर अंदर इन होने नहीं देते। फिर ऐसे जो लोग होते हैं ताहिर टाइप, वो बेचारे सफ़र करते हैं, वो उनका टैलेंट उधर ही दब के रह जाता है, वो आगे जा ही नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये है, ये होना नहीं चाहिए। आप देखें ना, उसने श्रीलंका में जैसे ये बता रहे हैं सिंगल हैंडेडली मैचेस जीते, और फिर उस पर क्या लगा कि ये इसकी एज बहुत ज़्यादा है। अगर मिसबा फिटनेस भी अच्छी नहीं है। देखें ना, मिसबा किस एज में खेला था, मतलब उस वक्त तो बैट्समैन को वैसे ही कहते हैं कि यार इसको नहीं खेलना चाहिए। तो अगर मिसबा खेल सकता था तो स्पिनर तो बड़ा लंबा खेलता है। स्पिनर ने कौन सा, फास्ट बॉलर की एज कम होती है, स्पिनर्स की नहीं होती। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि हम जो 3-4 लोग ग्रुप जो होते हैं ना, वो पीछे वाले बंदे को आने नहीं देते। आपने सही बात की। अगर आपको याद हो क्रिकेट की हिस्ट्री में चले जाएं, आप अपने आप को देख लें। मैं बिल्कुल, तो मैं आपको नहीं, मैं तो छोड़ गया था यहाँ इतनी इसीलिए छोड़ गया फेवरेटिज्म। मैंने टू हेल्प विद इट। यहाँ आपको एक चीज़ बताऊँ कि 76 में जब वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल टॉप पे थी, कोई खेल नहीं सकता था उनको, होल्डिंग को और रॉबर्ट्स को। उन्होंने उसको ब्रायन क्लोज को लेके आए, और उसके बाद डेविड स्टील को नॉर्थहैम्पटन से लेके आए। वो खड़े हो जाते थे, गेंदे भी खाते थे, ब्लैक ब्लू वो होते थे, लेकिन खड़े। आपने इस्तेमाल किया ना, तो हम क्यों नहीं करते लड़कों को? यहाँ ओवरेज हो गया, या ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो सारे, मुझे बताओ ना अंडर 19 कौन है? सारों की उम्रें गलत लिखी होती हैं। देखिए, नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल आप बोले। इसमें आ जाता है, मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज़ भी नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट में, क्योंकि यासिर शाह की एग्जांपल है कि ये यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करता रहा और 1992 तक इसने विकटें ली हैं। मगर उसकी जगह पर कोई ऐसे बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट करके
ए टीम के साथ और आगे दूसरी टीमों के खिलाफ मैचेस खिलाए हैं जो कि बिल्कुल इस लेवल पर पूरा ही नहीं उतरते थे। इसी तरह इमरान ताहिर के केस में भी हुआ कि परफॉर्म इमरान ताहिर कर रहा है और जब ए टीम के खिलाफ या कोई बाहर से टीम आ रही है पाकिस्तान के टूर पर तो उसकी जगह पर सिलेक्शन किसी और की हो रही है। इस पर एक और मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह मुजीब है जो अफगानी ऑफ स्पिनर है, जिस दौर में ये अंडर 19 अफ़गानिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुआ, जिस दौर में अफ़गानिस्तान की टीम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजर रही थी और इसको वो अपने नए बच्चे रिक्रूट कर रहे थे, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने मुजीब को सिलेक्ट किया। और हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही थी, एक गवर्निंग बोर्ड के मेंबर के बेटे को जिसकी पूरे डोमेस्टिक अंडर 19 में एक विकेट थी उसको वर्ल्ड कप खेलने के लिए इन्होंने भेज दिया। ये कौन था ये? ये मैं इस्लामाबाद मैं भी यही पूछने वाला था। कौन था ये शकील शेख के बेटे को। और देखें कि अब सिस्टम कैसे चलाते हैं कि जब जो भी पावरफुल लोग इस सिस्टम में आते हैं वो क्या करते हैं, वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी अपने मर्ज़ी के जो उनके चापलूस होंगे, जो चापलूसी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहा होगा उसको वो जूनियर टीम का सिलेक्टर लगा देंगे, जो उससे ज़्यादा बड़ा चापलूस होगा उसको सीनियर टीम की सिलेक्शन कमेटी में डाल देंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो चीफ सिलेक्टर बन जाएगा। मसलन कि पाकिस्तान का जो सिस्टम सारा ही इसी सिफारिश पे, नेपोटिज्म पे और इन चीज़ों पर चलता है। यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट बंदे हैं उनको सिस्टम से सिर्फ इसलिए दूर रखा जाता है कि उन्होंने थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से चलना होता है और प्रोफेशनल तरीके से रिक्रूट करना। अच्छा, मुझे बताएं, प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो रहा है, कोई लाइटर मोमेंट है आपके पास? कोई नहीं है। यही है कि आज आपने पूछा कि वो कहाँ से खेलते हैं, मैंने पट्टी बांध के खेलेंगे ये वो। लेकिन प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले एक मैं ज़रूर कहूँगा, मैं बार बार कहूँगा कि जो हमारे वज़ीर आज़म है इन्होंने जो क्रिकेट के लिए किया है ये बिल्कुल डेड हो गई थी, लड़के भूखे हो गए थे, खुदा की कसम को जॉब्स नहीं मिल रही थी इन एजेस पे आके। तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है क्या इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव किया है एंड अ ग्रेट एफर्ट। आई विश इमरान कर देते लेकिन नहीं किया। होना तो यही चाहिए था लेकिन शहबाज ने किया है। वेल डन एंड थैंक यू। मैं आपको बताऊँ, मुझे इतनी ईमेल्स और मैसेजेस आए हैं आपके लिए प्राइम मिनिस्टर कि जो आपने काम किया है, वेल डन फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट इन दिस कंट्री। क्यों जी, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश आ रहा है। ये देखो नए लड़के आएंगे, जॉब्स मिलेंगे, जॉब्स मिल नहीं रही इनको, क्या करेंगे ये? नए लोगों को लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि सरवाइव करना, क्योंकि उनकी जॉब से बेचारों की। बिल्कुल। चलें जी, कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। आज का फेवरेट इन्होंने बता दिया कौन है, लेकिन ये खान मोहम्मद की वही बात है, टिल द लास्ट बॉल इज़ बोल्ड, अनटिल टुमारो लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।